रंजधार है। हाँ तो ऐसा ही होगा, जो अपनी माँ की नाफरमानी करते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दानियल के साथ क्या हुआ, हो गया ना लड़की की खातिर पागल। अब दुरैन की बात है, देखना बहुत जल्द वो भी पागल हो जाएगा। अल्लाह ना करे उजाला, कैसी बातें निकाल रही है भाइयों के लिए मुंह से। ना भाई, मेरी तरफ से कर ले दुरैन शादी, कर ले, जिससे दिल चाहे कर ले, खुद ही भुगतेगा, भुगते। तू मेरे घर में आके तूफान ना खड़ा किया कर तू, बस। बहुत अच्छे अम्मी, बहुत अच्छे। अब आप मुझ पे इल्जाम लगाइए। हाँ लीजे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुमने खाला से दुरैन के बारे में बात की? नहीं, मी से कैसे बात कर सकती हूँ मैं? उफ, एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आता। अच्छा ना, तुम्हें दुरैन से शादी करनी भी है या नहीं, या अभी तक सोच ही रही हो? लीजे, वो मुझसे प्यार करता है, याद है तुमने ही कहा था शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो। अब मैं तुम्हारे इस फैसले पर क्या बोलूं? मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, तुम ही बता दो। तुम अपनी ससुराल वालों की वजह से इतनी परेशान मत हो, एक बार मुझे आने तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ लेकिन ऐसा ना, उसके लिए खाला की रजामंदी भी तो जरूरी है ना। ऊपर से दानिश की अम्मी भी इस रिश्ते के लिए राजी होगी। एक आध दिन में तुम्हारा हाथ मांगने आने वाली है, तुम कुछ करो ना, खाला से बात तो करो। अच्छा, मसूद ऐसी हरकतें मत करो। जानते हो भाई कितनी परेशानी में आ जाता है। वो बेचारा सारा दिन बाहर से ख्वार होके आता है, घर आके भी उसे सुकून ना मिले तो क्या फायदा। बीवी अलग नाराज होती है। तुम तो ख्याल कर लो, तुम तो उसके भाई हो। अरे अम्मी, भाई ने भाभी को सर पे बैठा रखा। अरे उन्हें घर वर की कोई परवाह नहीं, ना ही अपने शौहर का ख्याल। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आराम और अपने ऐश की फिक्र है। और घर वाले, उनकी नजर में तो घर वालों की कोई हैसियत ही नहीं। अगर उसे इन सब चीजों की परवाह हो तो वो मंसूर को इतना तंग करे। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कह दिया? अरे अम्मी सिर्फ इतना ही तो कहा था कि भाभी ये सफाई कर। और वैसे भी अम्मी, आप भी तो पूरे दिन घर के काम करती है ना, अगर उन्होंने कर दिया तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात हो। बेटे कुछ औरतों को काम करने की आदत नहीं होती। और तुम अपने काम से काम रखा करो, औरतों के मामलात में मत मिला करो, समझे? वैसे अम्मी, आपस की बात, कोई ऐसा तरीका है जिससे भाभी सुधर जाए? मेरा मतलब है मंसूर भाई तो भाभी के सामने हार मान चुके। भाभी को सुधार सके और हम जिस औरत को उसका शौहर ना सुधार सके उसे हम क्या सुधारें। रहने दो, अपने काम से काम रखा करो। आखिरकार सलीमा, तुमने औलाद के हाथों हार मान ही ली ना। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। हार मानने वालों से नहीं हूँ मैं, वक्त और हालात देख कर चाल चलती हूँ। अच्छा, तो अब कौन सी चाल सोची है तुमने? ये दानिश की बीवी के तो पल्ले कुछ आया नहीं। सोचती हूँ कि इस असलना के नाम तो खाला ने बहुत कुछ रखना ही, इसी बात पे दुरैन को हाँ करने का सोचा है मैंने। अरे सलीमा, काश मैंने भी यही सोचा होता अपने लड़के के लिए। मैं भी कोई दौलतमंद लड़की ढूंढ लेती। जिंदगी तो नाम ही धूप छांव का है बहन, बहुत गुजारी धूप में जिंदगी। अब आ गया है वक्त छांव में बैठने का। सही कह रही है।
मंसूर भाई, अब प्लीज इसे आप ही समझाएं। हमारे घर में वैसे भी कौन सी इतनी खुशियां मनाई जाती हैं जो अब ये इस तरह से कर रही है। मैं समझाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि आज तक मैंने इसे कभी समझाया नहीं? अगर ये मेरी बात समझने वाली होती ना तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ ना बैठी होती। अगर तुम इसी तरह से अपने घर वालों की फेवर करते रहोगे और मेरा साथ नहीं दोगे, हर बात में मुझे कहोगे कि मेरा कसूर है, तो मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगी। हरगिज नहीं मानूंगी मैं तुम्हारी बात। सुन लिया आपने? हो गई आपकी तसल्ली? मोहतरमा किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी अनायत अच्छे तरीके से जानती है कि मेरे हालात क्या हैं, मैं कैसे सरवाइव करूं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे सामने। उजाला, तुम क्यों सबको टेंशन दे रही हो? तुम तो काफी समझदार हो, हमेशा सबका साथ देती आई हो, तो फिर आज ये सब क्यों? तो कौन सा सिला दे दिया तुम लोगों ने भी मुझे? शादी करते ही सबने मुंह मुझसे ऐसा फेरा जैसे मेरा किसी से कोई ताल्लुक ही ना हो, कोई जानता ही ना हो मुझे। तुम ये मत भूलो कि हम सब ने अम्मी को मजबूर किया था तुम्हारी शादी के, और सिर्फ तुम्हारा साथ दिया था हम सब बहन भाई। अच्छा, ये बात भी है, लेकिन हैरत की बात है कि उजाला ने कभी तुम लोगों की कोशिशों का जिक्र नहीं किया मेरे सामने। तुम तो चुप ही करो मंसूर। और दुरे, क्या कहा तुमने? मेरी साथ पर तुम सब लोगों ने मिलकर कोई एहसान नहीं किया था। अगर कोई भी मेरा साथ ना देता ना तो तब भी मैं ये शादी करके रहती, समझे तुम? तब भी ये शादी जरूर करती। वाह, क्या बात है उजाला बेगम, तुम क्या फायदा हुआ ये शादी करके? अगर इतनी मोहब्बत मुझसे करती हो ना तो मेरे लिए ये अजाब मत बनाओ प्लीज। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर एक बात मेरी याद रखना दुल्हन। कहे अम्मी, जब आप मेरी ख्वाहिश पर राजी हैं, आपकी हर बात मानूंगा। जीते रहो। अरसलना माँ की लाडली है, अकलौती है ना, और अकलौती औलाद अगर लड़की हो तो बहुत सर चढ़ी हुई होती है। अम्मी, अरसलना बिल्कुल ऐसी नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। दानिश भी यही कहा करता था अरीजे के बारे में, पर अब देख लो अलीजे को, कैसा रवैया है उसका। अरे ये तो मैं ही हूँ जो चुप रहती हूँ कि लोग ये ना कहें सास बड़ी लड़ाका है। अम्मी, भाभी आपकी बहुत इज्जत करती है और हर बात भी मानती है वो। अरसलना उन्हीं की बहन है, बिल्कुल वैसी ही है वो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस घर में आने के बाद दोनों बहुत तरीके से रहेंगे। खैर, तुम जैसे चाहो, मेरे पास तो अब रजामंदी के अलावा कुछ है ही नहीं। वैसे अम्मी, मैं तो आपसे कहने आया था कि प्लीज बाहर जाके उजाला को समझाएं। मंसूर भाई कब से आए हैं, परेशान बैठे हैं वो, और वो है कि वापस घर जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे इस लड़की ने तो हद ही कर दी है। देखती हूँ भैया। गम की मझधार है। उजाला बहुत गलत कर रही है। ऐसे न सिर्फ तुम खुद को तकलीफ दे रही हो बल्कि हम सबको परेशान कर रही हो। प्लीज यार, फॉर गॉड सेक बस कर दो। हर घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपना घर छोड़ के बैठ जाओगी। क्या कहा तुमने? छोटी मोटी बातें होती रहती है ना? ये तुम्हारी लिए छोटी मोटी बातें होती। अरे तुम्हारा भाई हर वक्त मुझे ताना देता रहे, मुझे जलील करता रहे, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए छोटी मोटी बातें। उजाला, अगर वो तुमसे माफी मांग लो, उसे माफ कर दोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा हुआ तुम आ गए। जरा बताओ तो सही मुझे, कब तक चलता रहेगा ये चक्कर? कब तक ये इस तरह हमारे घर में आकर बैठी रोती रहेगी? आखिर इस दिन के लिए तो नहीं ब्याह के भेजा था ना इसे। आंटी, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात, ये हर बात को बिला वजह बढ़ा चढ़ाकर बयान करती।
अब इसे समझा रहा हूं, लेकिन आपके सामने ये मानने को तैयार नहीं। देखो जाला, जो हुआ सो हुआ। अब ये आ गया है ना तुम्हें लेने, भूल जा पिछली सारी बातें, जा अपने घर। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना है, और अब मंसूर से कह कि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझाना है मंसूर ने तो अपने भाई को समझाए, अपने घर वालों को समझाए। आप लोग तो मुझे इतना से समझा रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी है। जरा तमीज से आवाज नीची रख, शौहर है तेरा। उजाला, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने घर में बात की। अब मसूद तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। अच्छा, उसने कह दिया और तुमने मान लिया? रहने दो, खूब जानती हूँ उसकी चालाकियों को। मसूद वो ही करता है जो तुम्हारी माँ कहती है। खुद वो अच्छी बन जाती है, उसके हाथों मुझे जलील करवाती रहती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद आकर उनसे बात कर लूं, ठीक है ना? ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। चलो उठ जा, जा मंसूर के साथ, बेचारा कब से आके बैठा हुआ है परेशान। चल जा, शाबाश। लेकिन अब क्या करें, ये तो उनका रोज का मामूल बन चुका है। हर वक्त लड़के आ जाती हैं, किसी को अपने सामने कुछ समझती नहीं है। क्या करें, वो चाहती है कि हम सब घर वाले मिलकर जाएं और उसकी सास और मसूद को जाकर जलील करें। मैं जानता हूं ना अपनी बहन को। लेकिन दानिश प्लीज ऐसा करना मत, वरना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। जानता हूं, इतना दिमाग खराब नहीं है, वो बेवकूफ है, मैं नहीं। खैर, तुम छोड़ो इन सब बात। ये बताओ दुरैन वाले मामले का क्या हुआ? ये तो तुम मम्मी से ही पूछो, मैं तो उस मामले से दूर ही रहना चाहती हूँ। अलीज़े, दुरैन चाहता है कि तुम इस मामले में उसका साथ दो। आखिर अरसलना तुम्हारी बहन है। वो तो है दानिश, और इसीलिए तो मैंने अरसलना को कन्विंस किया था इस रिश्ते पे। लेकिन मैं घर में सबके सामने ये नहीं बोल सकती कि मैं चाहती हूँ कि अरसलना इस घर की बहू बने। तुम्हें पता है ना घर के जो हालात हैं, मैंने कुछ भी कहा तो अम्मी को लगेगा कि मैं ही ये रिश्ता करवाना चाह रही हूँ, और सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा फिर। अच्छा, तुम परेशान मत, हम दोनों मिलकर मामले को देख लेंगे। कहा कि ठेके जावेद सादिक को मिले, पैसा अम्मी है की जेब में गया होगा। हाँ, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने जावेद सादिक के हवाले से ओफो अम्मी, फिर से खबरें। थकती नहीं आप सारा दिन खबरें खबरें देखते देखते? आपने कभी ये देखा है कि कोई अच्छी न्यूज भी ब्रेकिंग न्यूज बन के आई हो? ये बेटा, खबरें देखने के बहाने हम कम से कम लोगों के गम में शरीक तो हो जाते हैं। इसी बहाने दुखी इंसान के लिए दुआ भी हो जाती है। क्या पता किसकी दुआ कब किसको लग जाए। जी अम्मी, ये भी ठीक है। कैसे बताऊं अम्मी को, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अरसलना, कुछ कहना चाहती हो तुम? नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वैसे अलीज़े का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि उसके ससुराल वाले यहाँ आने का इरादा रखते हैं, दुरैन के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। अरसलना, बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुमने मुझसे भी ये बात छुपाई? अम्मी, मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन अम्मी अगर आप कहेंगी तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। मेरे लिए इस दुनिया में आपकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने अभी तक दुल्हन को कोई जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, तो तुम भी वही करना चाहती हो जो अलीज़े कर रही थी। तुम अलीज़े को तो बहुत हिम्मत दिलाती थी कि वो अपने प्यार की कुर्बानी ना दे, और बेटा तुम क्या कर रही हो?
दुल्हन पसंद है? ठीक है भाई, आप कहते हैं तो मैं मान जाऊं, लेकिन इनको भी एक प्रॉमिस करना होगा कि इस घर को घर समझ के रहेंगे और अम्मी का उतना ही ख्याल रखेंगे, उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आप करते हैं। फर्ज है इनका। बस बस, मुझे मत सिखाओ। मैं अपने फराइज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती हूँ। तुम बस अपनी हद में रहो और अपनी हद को पहचानो। ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। उजाला, मसूद, इस बात को आप प्लीज खत्म करो, प्लीज। बेटे, एक घर में रहने वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ख्याल रखते हैं, इज्जत करते हैं, तभी ये रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने शौहर की तो इज्जत की नहीं जाती, हमारी क्या करेंगे? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या बेइज्जती करती मैंने तुम्हारे भाई की? तुम्हारे सामने बैठा, पूछो इससे क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ? हाँ, ये क्या कम है कि आप छोटी छोटी बात पर जाके अपने महके में बैठ जाते, यहाँ की हर बात वहां पे बताते? क्या इसमें बेइज्जती नहीं हो? आई एम सॉरी भाभी, आपके घर में ऐसा होता होगा लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता। वैसे इसमें आपसे ज्यादा भाई का गुस्सा। मसूद, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें बात खत्म करने का कह रहा हूं, तुम बिला वजह बात को बढ़ाते चले जा रहे हो। बस करो। मंसूर, क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, ये फजूल का ड्रामा तुम कर क्यों रहे हो? हाँ, मैं सब जानती हूँ, समझती हूँ। मैं बेवकूफ या पागल नहीं हूँ मंसूर। जो तुम नहीं कह पाते हो ना, वो तुम अपने भाई के जरिए मुझसे कहलवाते हो। उजाला, अपनी जबान को लगाम दो, ओके? किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है यहाँ। गम की मझधार है।